नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया कि पहली फुर्सत में इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। पिछले एक हफ्ते से ड्रामा चल रहा था, ढिठाई के साथ खत के हवाले से झूठ बोला जा रहा था। ना मुझे भेजा, ना मैंने अभी तक वो खत देखा। इस हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने हमने देखा कि आज वो मुंतखब हो चुके हैं 174 वोट हासिल करने के बाद, खिताब भी किया उन्होंने। आप किस तरह से देखते हैं नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के इस खिताब को? जी, उम्दा खिताब है, बहुत अच्छा खिताब था जनाब शहबाज शरीफ साहब का, और जो मुतवक्के गुफ्तगू थी उनसे उन्होंने वही गुफ्तगू की है। और जो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है उस लिहाज से हम इसमें कोई कमज़ोरी या कोई ज़ोफ़ ढूंढे तो वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन दरअसल अगर मजमूई तौर पे देखें तो ये एक अच्छा मजबूत खिताब था जो वक्त की ज़रूरत के लिहाज से पाकिस्तान की ज़रूरत है। और इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि बहरहाल वो पाकिस्तान के अब आईनी वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उन पर एतमाद का वोट दिया है उन्हें। फिर इस तरह से उनकी जो लेजिटिमेसी है वो पूरी तरह से मुसल्लमा है, और इस लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए अब वो बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। उस लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है, पाकिस्तान में इत्तेहाद की बात की है, उन्होंने डेडलॉक नहीं डायलॉग की बात की है, उन्होंने इत्तेहाद की बात की है। तो पाकिस्तान को तो रेजोनेट करती है ये गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही उम्दा बात है, पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे ये एक बहुत अहसन गुफ्तगू है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ज़रूरत इस वक्त ये है कि कौम को मुत्तहिद होना है। हमें हर लिहाज से अपने आप को एक लड़ी में हमें अपने आप को परोना है। हमें हर लिहाज से इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम की तस्वीर बनना है। उसके लिए लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे इसलिए काफी बेहतर इसमें सबसे उम्दा पहलू ये लगा शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में कि इसमें माजी के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से या पीटीआई के हवाले से कोई जहरीली गुफ्तगू नहीं थी। इसमें कोई जहरीला मवाद नहीं था उनकी गुफ्तगू में, या उन्होंने किसी किस्म के कोई इंतकाम की बात नहीं की, कोई स्कोर तहकील करने की बात नहीं की, अपनी तकलीफों की भी बात नहीं की। इस लिहाज से यकीनन कुछ उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और कई अपोजिशन के लीडर्स की, और कई और सिविल सोसाइटी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन उन्होंने उसका कोई बड़ा जिक्र नहीं किया। और उनकी कोशिश ये थी, और उनका मुझे लग रहा है कि उनकी इस वक्त तरजीह सिर्फ ये है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें मुल्क के अंदर जो तकसीम की सूरत हाल है उसे ख़त्म करना होगा, मुल्क को जोड़ना होगा। और इसके लिए बड़ी उन्होंने फराख दिली की गुफ्तगू की है। तकरीर जनाब शहबाज शरीफ अच्छी तकरीर करते हैं। इसके दौरान जो उनका एक खास तरीक़ाकार है जिसमें वो शेर व शायरी भी करते हैं, वो भी बहुत बेहतर अंदाज से उन्होंने अपनी बात करी है। पाकिस्तान के माशी जो मसाइल है और जो इस वक्त उसके जो चैलेंजेस है उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उसको भी उन्होंने काफी उजागर किया है। और लगता यह है कि उसका उनके पास एक प्लान जरूर है। मगर पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी उनकी तरजीहात में से पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए बहुत इस वक्त शदीद जरूरत है। और जैसा कि जनाब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बजट डेफिसिट का सामना है, बजट के खसारे का सामना है, जारी अकाउंट के खसारे का सामना है, तिजारती खसारा है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह बहुत बढ़ गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपने आखिरी हफ्तों में जब उनको सियासी संगीन सूरत हाल का सामना था तो उन्होंने मईशत की परवाह न करते हुए ऐसे इक़दाम किए जिसका पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत से पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की, बिजली की कीमतें कम की, फिर उसको ठहरा दिया उन्होंने जून तक के लिए। यकीनन पाकिस्तान का बजट इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन सियासी हुकूमतें जो हैं वो यही करती है। और आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम तनख्वाह है उसको बढ़ाने की अगर पाकिस्तान में हो ताकत तो जरूर बढ़े। फिर पेंशन में उन्होंने 10% इजाफा किया है सरकारी मुलाजमीन की और दिफाई मिलिट्री पर्सनल की।
ये पाकिस्तान का पेंशन का बजट पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, ये अच्छी तरह जानते हैं शहबाज शरीफ साहब। और उसमें जाहिर है कि इस वक्त क्योंकि उन्हें आके कुछ इक़दाम करने हैं, कुछ ऐलानात करने हैं, उन्होंने 10% पेंशन बढ़ाया, जिसके लिए बड़ी है, यकीनन उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान का खजाना, जिसमें वो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड इस वक्त बजट खसारा है, वो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता इस किस्म के किसी भी खर्चे के जिसका कि उन्होंने ऐलान किया है। और इसके साथ ही चले आटे की कीमत कम करने के हवाले से या उसका कोई इंसेंटिव का उन्होंने अनाउंस किया है, चले वो हो जाएगा, उसका शायद बजट थोड़ा बहुत खसारा पूरा कर ले। लेकिन बहरहाल इस वक्त बहुत मुश्किल और बहुत ही मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना है शहबाज शरीफ साहब को, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए हरक्यूलियन एफर्ट्स उनको करने पड़ेंगे, मुल्क के अंदर से जो भी मोबिलाइजेशन है वो करनी है। लेकिन इसका असल जो सहारा होगा वो यही होगा जो पाकिस्तान का हमेशा रहता है कि बाहर जाना होगा। और पाकिस्तान को इस वक्त रोल ओवर्स चाहिए, अपने जो कर्जे हैं उसकी बड़ी शदीद जरूरत है रोल ओवर्स की। उसके अलावा पाकिस्तान को फौरी कुछ हर लिहाज से सपोर्ट चाहिए। अपने जो हमारे रिवायती दोस्त हैं, अरब दोस्त हैं, उनसे चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम को जारी रखना है, वो भी पाकिस्तान की बड़ी शदीद जरूरत है, तो वो भी बड़ी जरूरत है। मगर एक चीज सबसे अहम बात जो अभी जिसका जिक्र नहीं किया है शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उस पर बहुत जोर देना चाहूंगा। उन्होंने नहीं बताया कि उनकी हुकूमत कितने दिन के लिए है। ये शहबाज शरीफ हुकूमत 1 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है या आइंदा अक्टूबर तक के लिए है, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। और ये पहलू जो है इसकी बहुत शदीद जरूरत है। और चाहे मईशत से ताल्लुक रखने वाले हों, कारोबार से ताल्लुक रखने वाले हों, सबको चाहिए, उनको पहली चाहिए यकीनी कैफियत गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा। और जब तक ये ना पता चले कि ये हुकूमत जो आई है ये कितने दिन के लिए है, इनका इरादा क्या है, ये इलेक्शन कब कराना चाहते हैं, और फिर अब जाहिर है कि अभी हमें देखना है कि उनकी काबीना क्या आती है और ये काबीना कितने दिन के लिए आती है। ये मंसूबे जो बनाएंगे ये 1 महीने के बनाएंगे, ये 3 महीने के बनाएंगे, 6 महीने के, 9 महीने के बनाएंगे, बजट ये देंगे तो ये फिर किस नौइयत का बजट होगा। क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो मुश्किल माशी सूरत हाल है, ये सहल बजट दे नहीं सकते, मुश्किल बजट आने वाली हुकूमत देगी या क्या। तो ये जो इस हवाले से जो सवाल इन्होंने जिसके जवाब नहीं दिए शहबाज शरीफ साहब ने, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बड़े कलीदी सवालात हैं जिनका फौरी जवाब हमें चाहिए कि ये बताएं वो कौम को फौरी तौर पे कि वो कितने दिन के लिए आए हैं, वो कितने दिन की हुकूमत करना चाहते हैं, कब वो इलेक्शन पे जाना चाहेंगे, या ये कि इस असेंबली की जो बाकी मुद्दत है वो उसको पूरा करना चाहते हैं। इस हवाले से और अब यही मामला है कि जो कि मखलूत हुकूमत को तय करने हैं। और वो मामला जो है इसीलिए कि शायद अगर ये इनकी तनहा हुकूमत होती नून लीग की तो शायद इस हवाले से ये कुछ कर सकते या बता देते फौरी तौर पे। लेकिन बहरहाल अब इनको मेरे ख्याल से तो जरूरी ये बात था कि इस हवाले से इनका सलाह मशवरा पहले से हो जाना चाहिए था। इन्हें पता था कि इनकी हुकूमत आ रही है, सबको पता था। और अब तो पिछले चंद हफ्तों से तो वैसे ही चीज सामने थी, उसके बावजूद आज सवाल का जवाब ना मिलना कि ये कितने दिन के लिए हुकूमत है, कितने हफ्ते के लिए है, ये कितने महीने के लिए है, ये एक इबाम छोड़ दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। और इस इबाम को खुद की दूरी जो है इसको खत्म करना इंतहाई जरूरी है इस वक्त, ताकि कारोबार को भी, मार्केट्स को भी और मईशत को भी पता हो कि ये हुकूमत कितने दिन के लिए है और फिर ये इलेक्शन कब करने जा रहे हैं। मजबूरी तौर पे एक उम्दा तकरीर की है शहबाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान की जो जरूरत है इस वक्त उसके लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की है, मगर इन सवालों के जवाब भी उन्हें देना है। मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अगर वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है उस पर अमल करते हैं, उस पर बिल्कुल वो कारफरमा रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात होगी। इब्तदाई तकरीरें हमेशा अच्छी होती हैं। इमरान खान साहब ने भी बहुत ही उम्दा तकरीर की थी, जो पहली तकरीर उन्होंने की थी, लेकिन ये पहली तकरीर जो होती है ये हमेशा बहुत अच्छी होती है। नवाज शरीफ साहब की भी पहली तकरीरें मुझे याद है, बड़ी उम्दा तकरीरें होती है, बड़े अजाइब होते हैं, बड़े अज़्म मुसम्मम होते हैं, मगर उस पर अमल दरामद फिर वो पहली तकरीर होती है, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता महव होने लगती है और जहन से गुम हो जाती है। तो मेरी तवक्को दुआ ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है ये उन्हें याद रहे, हम भी याद रखेंगे। और फिर उसकी जो रूह है, उसकी रूह है कि इत्तेहाद, कौम को जोड़ना, सबको मिला के चलना, और इन तमाम मामलात के हवाले से
उनको लेके आगे बढ़ना और डायलॉग की बात करना, डेडलॉक को खत्म करना, कंसेंसस की बात करना। सेंसस से उन्होंने कहा मुल्क बनता है, मगर सेंसस से मुल्क कायम कर लेते हैं, मगर कंसेंसस से आगे बढ़ता है, उसके लिए कंसेंसस की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है यकीनन शुरू की तकरीर में जरूर होती हैं, लेकिन अगर इस पे अमल हो तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे कौम को बताएं कि उनका आगे का रोड मैप क्या है, वो कितने दिन उनकी हुकूमत है और फिर वो कब इलेक्शन कराना चाहते हैं, और ताकि कौम को भी इससे निकले हुए बिल्कुल एक यकीनी रास्ता उसको नजर आ जाए, और वो इस वक्त की शदीद जरूरत है। मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि बहरहाल अब वो पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आईनी, कानूनी और जमहूरी लिहाज से वो इस वक्त वजीर आजम है। तो पूरी कौम को उन्हें मौका देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को भी और उनके जो इत्तेहाद है उसको भी जानना चाहिए कि जमहूरियत में अपोजिशन की बड़ी अहमियत है, और उनको एक मजबूत अपोजिशन पीटीआई और इमरान खान की सूरत में मिलेगी, भरपूर तरीके से मुकाबला करेगी उनका। और जाहिर है कि अब उनके पास हुकूमत का तजुर्बा भी है। अच्छा होता कि वो असेंबली में रहते और पार्लियामेंट से इमरान खान साहब ने एक बार फिर, मेरे ख्याल में उन्होंने जाती तौर पे इसमें जिद से काम लिया है, अपने पार्टी के लोगों को नहीं सुना, और वो उन्होंने ये गवारा नहीं किया। एक बार अब तक वो गवारा नहीं करते कि वो अपोजिशन के साथ किसी सूरत में बैठेंगे, जो कि बहुत ही नाकाबिल फहम सूरत हाल है। अगर वो पार्लियामेंट में रहते तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर तौर पे खिदमत कर सकते थे। लेकिन बहरहाल जहां पर भी हो, वो एक मजबूत पार्टी है, एक पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट की कम से कम वो है। तो यकीनी तौर पे मैं उम्मीद करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसा कि कहा कि वो किसी किस्म की इंतकामी या टकराव की सियासत पे नहीं जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की फिर उसी सूरत में मुमकिन है, और ये तरक्की आसान काम नहीं है। इस वक्त इसको कंसोलिडेट करना, शहबाज शरीफ साहब ने कोई गलत बात नहीं की कि उनको जो मैशत के इस वक्त मसाइल का सामना है, वो आसानी से हम उनको कह सकते हैं कि वो हिमालयाई चैलेंजेस है, इसमें बेपनाह सख्त हालात है, और हम सब जुड़ेंगे तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेगा। ठीक है कामरान खान साहब, एक और सवाल आपसे। जिस तरह से आपने बात की कि इनका ये जो पीटीआई का इस्तीफे देने का फैसला है ये किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, क्या आप भी समझते हैं कि मुस्ताफी होने के बाद इमरान खान को भी उसी तरह पछताना पड़ेगा जिस तरह बीबी शहीद ने इजहार किया था और वो करती रही बारहा? मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि बिल्कुल मेरी जाती तौर पे गलत फैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कितने दिन की हुकूमत है, इसलिए मैं इसकी जो इसकी वसअत है या इसकी जो गहराई है, इसकी तकलीफ की, यानी कि इस चीज से जो नुकसान हो सकता है, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं तो ठीक है, वो फिर अब ना रहते 3 महीने में भी पार्लियामेंट में रहते तो अच्छा है, लेकिन जाहिर है कि वो उतनी उसकी डेप्थ नहीं है उस प्रॉब्लम की। लेकिन अगर ये हुकूमत मिसाल के तौर पे अगर साल चलती है मजीद, या मजीद 13 महीने चलती है, 15 महीने चलती है, और इस दौरान वो पार्लियामेंट से बाहर रहते हैं, तो ये पछतावे का मामला है, क्योंकि खुला मैदान मिल जाएगा हुकूमत को, फिर उनको कानून साजी के लिए भी मसले नहीं होंगे, और फिर जाहिर है कि आपने मैदान खुला छोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें जगह भरेगा। फिर दूसरी चीज मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो सोच का है कि हम अपोजिशन के साथ कहीं बैठ ही नहीं सकते, हम किसी सूरत में नहीं बैठ सकते। हमने अपनी हुकूमत खत्म करा ली, हम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और अब हम बाहर चले गए हैं, उसके बावजूद हम अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे एक छत के नीचे। ये मसले का हल नहीं है, मैं किसी सूरत से इसको एग्री नहीं करता हूँ। और बहरहाल जमहूरियत के अंदर सियासी जमात के लिए उसकी जो जगह है जहाँ पे उसने मुकाबला करना है, और जिसके लिए अवाम उसको मुंतखब करते हैं, अवाम के लिए वो जाते हैं, वो असेंबली का फ्लोर होता है, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट से निकल जाना और उसका बायकॉट कर देना या उसमें नहीं बैठना, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा अमल है या कोई सही बात है। ठीक है, यानी कि ये आप समझते हैं कि बिल्कुल भी दुरुस्त फैसला नहीं है और तहरीक इंसाफ को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। कामरान खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।